बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, कंज़ुल मदारिस बोर्ड के इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सीरीज़ के साथ आज की वीडियो में प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा आपके साथ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लास क्या है और क्लास की अहमियत और फंक्शंस क्या हैं। अगरचे क्लास 6 काइंड्स क्लासेस की हैं, लेकिन आज हम उनमें से पार्ट 1 में आज के लेक्चर में उनमें से 3 यानी नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और सीखेंगे। क्लास जितना दिलचस्प है उतना थोड़ा सा तवज्जो तलब है। अगर आपकी तवज्जो मेरे साथ रही तो फिर आपको क्लासेस का लेक्चर बहुत ही आसान लगेगा। क्लास को आइडेंटिफाई करना, उसको इस्तेमाल करना, क्लासेस को बनाना और क्रिएटिव राइटिंग करना फिर आपके लिए यकीनन मुश्किल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्लास और क्लॉजेस की काइंड्स क्या क्या हैं। लेकिन याद रखिएगा, क्लास तक जाने से पहले मैं आपके साथ साबका पढ़े हुए लेसन में से 2 बातें रिवाइज करना चाहूँगा। एक ये है कि फ्रेज़ क्या है, फ्रेज़ और सेंटेंस में फ़र्क क्या है, और फिर सेंटेंस और क्लॉज में क्या फ़र्क है, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में आप उसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें और आपको कोई दुश्वारी पेश ना आए। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहले इस फ़र्क को कि क्लास और फ्रेज़ में क्या फ़र्क है या फ्रेज़ और सेंटेंस में क्या फ़र्क है, और फिर आगे बढ़ते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि वर्ड छोटी से छोटी इकाई है और उससे बनने वाले कम्बिनेशन वर्ड्स की ऐसी कम्बिनेशंस को जो नामुकम्मल मायनी दे, जैसे क्राउन ऑफ गोल्ड, इन द लॉन्ग रन, इन ए पॉजिटिव वे, बिफोर द सनसेट वगैरह, ये फ्रेजेस हैं और इनके मुकम्मल मायनी लेने के लिए हमें इनको किसी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ मिला के पढ़ना और लिखना होता है ताकि वो मुकम्मल मीनिंग दें। जबकि इसके बरक्स सेंटेंस या जुमला ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो मुकम्मल सेंस कन्वे करता है। जैसे यहाँ पे जाहिद इज़ ए गुड बिजनेसमैन, अल्लाह नोज़ बेटर, तो ये सेंटेंस है। याद रखिएगा कि सेंटेंस के लिए एक मुस्नद अलैह यानी फ़ाइल सब्जेक्ट और उसकी ख़बर यानी प्रेडिकेट, जिसमें वर्ब और उसके दीगर बाकी कॉम्प्लीमेंट या अज्जा या ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर के लिए ये 2 चीज़ों का होना यानी सब्जेक्ट मुस्नद और मुस्नद अलैह ज़रूरी है। अल्लाह इसमें मुस्नद अलैह है और नोज़ बेटर इसमें मुस्नद है। यही बात हम आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी देखेंगे कि जब हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास में भी कहते हैं कि पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैविंग वन सब्जेक्ट एंड ए वर्ब इज़ कॉल्ड ए क्लॉज। हमने सेंटेंस में यही पढ़ा था, क्लॉज में भी यही पढ़ा। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब हम एक ऐसा फ़िक्रा लिखते हैं जिसके एक से ज़्यादा पार्ट हों, जैसे आई होप दैट यू विल सक्सीड, दिस सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। इस फ़िक्रे के 2 हिस्से हैं। एक यहाँ तक है आई होप, जैसे यहाँ लिखा गया है आई होप। बी पार्ट है दैट यू विल सक्सीड। ए पार्ट में भी मुस्नद अलैह और मुस्नद है, बी पार्ट में भी मुस्नद अलैह और मुस्नद है। गोया ये अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब रखता है, ये अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब रखता है। दैट के ज़रिए से दोनों को मिलाकर एक बड़ा फ़िक्रा यानी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाया गया। इसलिए हम कहते हैं कि नाउ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद आई एंड एंड्स विद दिस सक्सीड। लंबा फ़िक्रा है जो आई से शुरू हुआ, सक्सीड पे जाके ख़त्म हुआ, लेकिन उसके 2 पार्ट हैं। दोनों अपना मुस्नद अलैह और मुस्नद रखते हैं, मुस्नद अलैह और मुस्नद रखते हैं। इसलिए इसके 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट अलहदा अलहदा से इसकी क्लास हैं। गोया इस सेंटेंस में ईच पार्ट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, देयरफॉर इट इज़ ए क्लास। सो आई होप क्लास है, दैट यू विल सक्सीड क्लॉज है। तो इस सेंटेंस में 2 क्लासेस हैं। इसी तरह
ही सक्सीडेड बट मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स फेल्ड। ब्लैक कलर्ड पार्ट जो है ये एक अलहदा सेंटेंस है, ही सक्सीडेड। जो ब्लू शेडेड है नीले रंग का, ये अलहदा से है, मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स फेल्ड। दोनों का अपना, इसका भी आप देखें मुस्नद अलह है, मुस्नद अलह है मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, और फेल्ड इसमें खबर है, तो इसलिए दोनों अपना अपना मुस्नद अलह और अपनी खबर रखते हैं। लेकिन जब मिलकर बट के ज़रिए से उनको मिला दिया गया तो ये यहाँ पे एक लंबा फ़िक्रा बन गया। इसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं क्योंकि इसके दोनों पार्ट इंडिपेंडेंट हैं और मेन क्लॉज रखते हैं। लिहाजा ही सक्सीडेड सेपरेट क्लॉज है, मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स अनदर क्लॉज है, तो लिहाजा इस सेंटेंस में भी 2 क्लॉजेस हैं। लाइकवाइज एग्जांपल इसमें आइएगा, दे वर टेकिंग लंच व्हेन आई वाज वाचिंग अ मैच। तो दे वर टेकिंग लंच एक क्लॉज है, व्हेन आई वाज वाचिंग ए मैच दूसरी क्लॉज है, तो दोनों मिलकर एक बड़ा सेंटेंस बना रहे हैं, दे वर टेकिंग लंच व्हेन आई वाज वाचिंग अ मैच। तो इस तरह से अजीज़ तलबा व तालबात, आपको एक क्लास और एक सेंटेंस में वाज़ेह तौर पर फ़र्क का पता चल गया कि जैसे हमने यहाँ देखा कि एक सेंटेंस में एक मुस्नद अलह और एक उसकी खबर है। अगर देखा जाए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी क्लॉज है, ये सिंपल क्लॉज की ऐसी सूरत है जो सेंटेंस भी है और एट ए टाइम क्लॉज भी है, क्योंकि इसमें मुस्नद अलह और मुस्नद है। लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है। सेंटेंस को अगर हम 2 ऐसी क्लॉजेस के साथ मिला दें जो एक इसमें से एक मेन और दूसरी उस पर इन्हिसार करे, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बन गया और इसको पेचीदा कहते हैं। और अगर हम इस तरह बट के ज़रिए मिला दें, दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया और इससे 2 क्लॉजेस अलग-अलग से हैं और इंडिपेंडेंट हैं। तो ये सेंटेंस है जिसमें 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट आपस में क्लॉज कहलाते हैं। अजीज़ तलबा तालबात, ये फ़र्क हमने जाना और इससे हमें वाज़ेह हो गया कि एक फ्रेज़ नामुकम्मल जुमला था, एक सेंटेंस सिंपल एक क्लॉज की फॉर्म ही है, लेकिन उसमें वो सेंटेंस इसलिए कहते हैं कि उसमें एक ही क्लॉज होती है और उसका एक मुस्नद अलह और मुस्नद होता है। इसके अपोजिट में जब हम एक बड़ा फ़िक्रा लेते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं, दोनों अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस उनका होता है, खा वो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाएं, खा वो कंपाउंड सेंटेंस बनाएं, लेकिन वो दोनों क्लॉजेस अपने अपने अलग-अलग से फंक्शंस कर रही होती हैं। इसलिए सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेस भी हो सकती हैं। आइए ये पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि क्लॉजेस की टाइप्स कौन सी हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि वैसे तो 6 काइंड्स होंगे या टाइप्स होंगी। आज पहले पार्ट में, आज के लेक्चर में हम उनमें से 3 को स्टडी करेंगे और उनका बाकी रेस्ट ऑफ द 3 जो है वो हम नेक्स्ट भी पार्ट में, इसका पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। टाइप 1 दैट इज़ ए नाउन क्लास। नाउन आप समझते हैं, जानते हैं कि इसम को कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका फ़ाइल भी होगा, मुस्नद यानी मुस्नद अलह भी होगा और मुस्नद भी होगा, और वो किसी इसम के बारे में बात करेंगे, इसम को बयान करेंगे, यानी इसम की रिप्लेसमेंट होगी। सेकंड दैट इज़ द एडजेक्टिव क्लास, जो सिफ्त को बयान करने वाली क्लास है और किसी इसम की सिफ्त बयान कर रही होगी, इसम का वस्फ बयान करेगी। 3 एडवर्ब क्लास, जो ज़र्फ़ या मुतल्लक फ़ेल को बयान करने वाली क्लॉज होगी और या तो वर्ब के एक्शन को बयान करेगी या एडजेक्टिव के एक्शन को बयान करेगी या किसी और ज़र्फ़ या मुतल्लक बयान के एक्शन को ज़ाहिर करेगी। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ द प्रिंसिपल और द मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। नेक्स्ट वन है द सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास, मातहत या गैर मुस्तकिल क्लासेस, एंड द लास्ट वन इज़ द कोऑर्डिनेट क्लास, मावन क्लास। आज के इस लेक्चर में हम पहले 3 को स्टडी करते हैं। आइए तफसील से देखते हैं। दैट इज़ नाउन क्लास, इसम को बयान करने वाली क्लास। ए नाउन क्लास, इसे मुख्तसर हम एन से
मुराद नाउन एंड सी से मुराद क्लॉज। ए नाउन क्लास आई मीन एन सी, अगर हम एन सी कहें तो इट मीन्स नाउन क्लास। ए नाउन क्लास इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का ऐसा मजमुआ विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, जिसका एक मुस्नद अलह है और एक उसकी मुस्नद यानी ख़बर है, ऑफ इट्स ओन अपना ज़ाती, यानी ये लाजम पार्ट हैं किसी भी क्लास के बनने के लिए, उसकी मुस्नद अलह और मुस्नद का होना ज़रूरी है। अब उसका फंक्शन क्या है, उसे नाउन क्लास कब कहेंगे? एंड डस द वर्क ऑफ ए नाउन, यानी नाउन किसे कहते हैं? नाउन उर्दू में इस्म को कहते हैं, किसी चीज़, शख्स या जगह का नाम या कोई आइडिया। जब इनकी जगह पे रिप्लेसमेंट के लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करें तो उसे हम नाउन क्लास कहते हैं। उर्दू में भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, जुमले का वो हिस्सा जिसमें मुस्नद अलह यानी फ़ाइल और मुस्नद यानी ख़बर या फ़ेल दोनों मौजूद हों और ये इस्म का काम करे तो उसे नाउन क्लास कहते हैं। एग्जाम्पल से बात और वाज़ेह हो जाएगी। मिसाल के तौर पे वेयर वी वर टू सेट, वेयर वी वर टू सेट, हमें कहाँ बैठना था, वॉज द मेन प्रॉब्लम, ये हमारा बड़ा मसला था। इसमें हम देख रहे हैं कि पहला पार्ट जो यहाँ बोल्ड में दिया गया और ब्लैक में है, वेयर वी वर टू सेट, ये नाउन क्लास है और बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुई। ये कनेक्टिंग वर्ब है और इस वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट के तौर पे ये पार्ट इस्तेमाल हुआ। इशू क्या था? आवर सिटिंग, सिटिंग वाज एक्चुअली द नाउन, दैट इज द जेरेंड। तो सिटिंग, आवर सिटिंग वाज द प्रॉब्लम। सो आवर सिटिंग के बजाय और सिटिंग के बजाय क्या हमने वेयर वी वर टू सेट एक क्लास इस्तेमाल की है, जिसकी ये मुस्नद अलह है और ये उसकी मुस्नद है और ये मिलकर एक नाउन बना। और चूँकि ये सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, इसलिए इसको नाउन क्लास हम कहते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे आपके सामने रखते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं समझता, व्हाट शी विल डू, कि वो क्या करेगी, क्या वो क्या करेगी, मैं उसे हरगज़ नहीं समझ पा रहा। तो यहाँ पे आप देखते हैं अंडरस्टैंड, इसमें वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। व्हाट शी विल डू, उसको ये बतौर ऑब्जेक्ट एक क्लॉज इस्तेमाल हुआ। मिसाल के तौर पे आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट, तो हमने उसकी जगह पे नाउन क्लास को इस्तेमाल कर लिया, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुई। तो हमने दो मेन जगह हैं जहाँ पे नाउन इस्तेमाल हो सकता था, दैट वाज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड दैट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। दोनों एग्जांपल से हमने नाउन क्लास को दैट डज द फंक्शन ऑफ ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया, ताकि हमें वाज़ेह हो जाए कि ये बतौर इसम इस्तेमाल ग्रुप ऑफ वर्ड्स का हुआ है। आइए देखते हैं सेकंड, दैट इज द एडजेक्टिव क्लासेस, सिफ्त को बयान करने वाली क्लासेस। एन एडजेक्टिव क्लास, और एडजेक्टिव क्लास को ब्रीफली हम इस तरह से लिखेंगे, एडीजे एडजेक्टिव एंड सी फॉर क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। ये जनरल इतना पार्ट है जो क्लास की डेफिनेशन है। ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, और वो किसी इसम की सिफ्त के तौर पे बयान किया जाए। अजीज़ तलबा व तालबात, यहाँ पे आपको नोट नंबर 1 और इसके बाद नोट नंबर 2 इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसके ज़रिए से बताया जा रहा है कि एन एडजेक्टिव क्लास इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाई ए रिलेटिव प्रोनाउन और बाई रिलेटिव एडवर्ब, यानी कि रिलेटिव क्लास जब किसी सेंटेंस का पार्ट बनेगी तो उसके लिए दो सूरतें हैं, या तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसमें या उससे पहले रिलेटिव एडवर्ब आएगा। रिलेटिव का मतलब है जो एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। ये रिलेटिव जो है ये किसी एंटीसीडेंट के साथ मैचिंग करता है, वो उसका फ़ाइल होता है और उसको वो नेक्स्ट क्लास की सूरत में उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा होता है। इन एग्जांपल्स के ज़रिए से आगे इन बातों को एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पे वेयर इज़ द फ्लावर दैट हैज़ रेड कलर, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ये फ्लावर को क्वालिफाई कर रहा है, दैट हैज़ रेड कलर, गोया के रेड फ्लावर। तो रेड एडजेक्टिव है, ये
पूरी क्लास जो है ये रेड को रिप्रेजेंट करती है, जो फूल का रंग है, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन है एडजेक्टिव क्लास एज एन ऑब्जेक्ट, ये एज एन ऑब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस बाय दैट, और दैट के ज़रिए से इसको एक्सप्लेन किया गया है। और एक्चुअली ये यहाँ पे द रेड फ्लावर को यहाँ पे इस क्लास की मदद से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये होना ये चाहिए था वेयर इज द रेड फ्लावर। तो रेड फ्लावर के बजाय यहाँ कहा गया दैट हैज़ रेड कलर, इसलिए ये पूरी क्लॉज है। इसकी मुस्नद लय भी है और इसकी मुस्नद है, इसलिए ये पूरी क्लॉज है। सेकंड एग्जांपल में आप देखिए, द टाइम व्हेन द ट्रेन लीव्स इज़ नॉट येट नोन। इसमें जो क्लॉज ज़ेर बहस है वो है व्हेन द टाइम व्हेन द ट्रेन लीव्स, द टाइम इज़ नॉट येट फिक्स, ये मेन क्लॉज है। इसके साथ एक और क्लॉज इस्तेमाल हुई जो व्हेन के ज़रिए से इस्तेमाल हुई, व्हेन द ट्रेन लीव्स, जब गाड़ी यहाँ पे रवाना होती है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब इस्तेमाल हुआ जो टाइम के मुतल्लिक है कि टाइम कौन सा होगा जब गाड़ी यहाँ से रवाना होगी, इसलिए आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। एन एडजेक्टिव क्लास इंट्रोड्यूस्ड बाय ए रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, तो रिलेटिव एडवर्ब व्हेन के ज़रिए से ये जो येलो कलर की यहाँ रिप्रेजेंटेटिव क्लास है, ये इसको यहाँ पे क्लास को इसके लिए साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एग्जाम्पल 3, यू नो बेटर वाई ही हैज़ कम। यहाँ पे क्लास जो ज़ेर बहस है वाई ही हैज़ कम है, और यहाँ पे वाई रिलेटिव एडवर्ब है, उसके आने की वजह बयान कर रहा है और उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि वो क्यों लेट आया, लिहाजा ये एन एडजेक्टिव क्लास इंट्रोड्यूस बाय ए रिलेटिव एडवर्ब वाई। एग्जाम्पल 4, ही इज़ द मैन हु मैट मी यस्टरडे। तो यहाँ हु के ज़रिए से इंट्रोड्यूस हुआ, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, लिहाजा ये इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ही इज़ द मैन जो मुझे कल मिला था, तो लिहाजा एन एडजेक्टिव क्लास इंट्रोड्यूस्ड बाय ए रिलेटिव प्रोनाउन हु। एंड द लास्ट वन, द बुक विच वाज लॉस्ट वाज माइन। तो ये विच वाज लॉस्ट जो है ये इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है। बुक यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक्चुअली है द लास्ट बुक गुमशुदा किताब। तो विच वाज लॉस्ट वाज माइन, एडजेक्टिव क्लास एज ए सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव क्लास का फर्स्ट नोट जो है यहाँ स्टडी किया। जी तलबा तालबात, अब हम नोट 2 की तरफ आते हैं, यानी एडजेक्टिव क्लास को इंट्रोड्यूस करवाने का दूसरा तरीका क्या है। आप देख रहे हैं कि द इन्फिनेटिव विद टू, इन्फिनेटिव वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू लग रहा है, यानी जैसे टू गो, टू कम, टू सिट, टू मैच, टू फ्लाई, ये सारे इन्फिनेटिव्स हैं। द इन्फिनेटिव विद टू इज़ ऑफन यूज्ड एज द इक्विवेलेंट ऑफ एन एडजेक्टिव क्लास। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखिए, आई हैव वर्क टू डू, मुझे काम करना है, मेरे करने के काम हैं। आई हैव वर्क टू डू, करने के लिए मेरे पास काम है। तो यहाँ टू डू इन्फिनेटिव है, डू वर्ब है, टू उसके साथ इस्तेमाल हुआ, मिलके ये दोनों इन्फिनेटिव कहलाते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ एन एडजेक्टिव क्लास विच आई मस्ट डू, यानी यहाँ पे टू डू का मतलब है विच आई मस्ट डू, मुझे लाजमन करना है। आई हैव वर्क, मेरे पास काम है जो मुझे लाजमन अंजाम देना है। तो इसकी ट्रांसलेशन के लिए या इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ये लिखने की बजाय विच आई मस्ट डू की बजाय टू डू इस्तेमाल किया। अब देखिए ये टू डू जो है ये इन्फिनेटिव है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है विच आई मस्ट डू। यहाँ आई मुस्नद लय है और मस्ट डू जो है ये इसकी खबर है। तो जब हमारे पास इंडिपेंडेंट मुस्नद लय और मुस्नद मौजूद हो तो ये क्लास है, ये पूरी क्लास है जिसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ये टू डू के ज़रिए हुई। लिहाजा हम इस पे गौर नहीं करेंगे, इसके मीनिंग्स पे गौर करेंगे जिसकी ये रिप्रेजेंटेशन है, नुमाइंदगी कर रहा है। लिहाजा हम कहेंगे कि इन्फिनेटिव को जब हमने इस्तेमाल किया तो ये बतौर एडजेक्टिव क्लास के इस्तेमाल हुआ। दूसरे एग्जांपल देखिए, गिव द बेगर सम फूड टू ईट, फ़कीर को खाने के लिए कुछ खुराक दीजिए। इक्विवेलेंट ऑफ एन एडजेक्टिव क्लास विच ही में ईट, यानी गिव द बेगर सम फूड विच ही में ईट। यहाँ आप देख रहे हैं
कि इस पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर हमारे पास मुस्नद अलह है और मुस्नद भी है मे ईट। तो इस तरह से ये एक मुकम्मल क्लॉज है जिसकी रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी यहाँ पे टू ईट की सूरत में मौजूद है। लिहाजा हम टू ईट को अंडरस्टैंड करेंगे कि असल में यहाँ ये लिखा हुआ होना चाहिए था, इसकी नुमाइंदगी टू ईट के ज़रिए हुई और इस तरह से हमारी ये क्लास बन गई। तो इस तरह से ये सेकंड काइंड है या टाइप है जिसके ज़रिए से हम एडजेक्टिव क्लॉज को रिप्रेजेंट करते हैं। आज की हमारी तीसरी क्लॉज की काइंड है जिसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। यानी एडवर्ब आप जानते ही हैं कि ज़र्फ़ या मुतल्लक फ़ेल को कहते हैं। अब ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस आएंगे जिनका अपनी मुस्नद लय और मुस्नद भी होगी, लेकिन वो पार्ट प्ले करेंगे, रोल प्ले करेंगे, नुमाइंदगी करेंगे एक एडवर्ब की। एडवर्ब जो है यानी फ़ेल के मीनिंग्स में को एक्सप्लेन करता है या किसी एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है या किसी और एडवर्ब के साथ होता है। डेफिनेशन देखिए कि एन एडवर्ब क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। यहाँ तक ये क्लॉज बन गई। आगे उसका फंक्शन क्या है? एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब क्लॉजेस टेल अस हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई ए वर्क इज़ डन। अगर वो क्लॉज ये एक्सप्लेन कर रही हो कि वो काम कैसे हुआ, वो काम कब हुआ, वो काम कहाँ हुआ और वो काम क्यों हुआ, अगर वो इन सवालात के जवाब दे रही हो तो उसे एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। इसी तरह उसके कहेंगे जुमले का वो अहम हिस्सा जिसमें मुस्नद अलह यानी फ़ाइल और मुस्नद यानी ख़बर या फ़ेल दोनों मौजूद हों और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मुतल्लक फ़ेल या ज़र्फ़ को बयान करें तो उन्हें हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। एडवर्ब क्लॉज के लिए आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसके बहुत सी फंक्शंस हैं जिन्हें हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे एडवर्ब क्लॉजेस आर क्लासिफाइड एज एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम, वक्त के लिहाज से, प्लेस जगह, पर्पस मकसद, कॉज वजह, कंडीशन शर्त, रिज़ल्ट नताइज, कंपैरिजन आपस में तकाबले जायज़ा, सपोजिशन मफरूज़ा और कंसेशन। तो वी हैव द 8 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ एडवर्ब। आइए एग्जांपल्स के ज़रिए से इनको यहाँ मज़ीद वजाहत करते हैं। नंबर 1, आई राइट दिस आंसर बिकॉज यू रिक्वेस्टेड। यहाँ पे बिकॉज यू रिक्वेस्टेड क्लॉज है क्योंकि यहाँ पे मुस्नद अलह और मुस्नद दोनों मौजूद हैं। एक्सप्लेन वाई। अब ये वाई का आंसर है, देयरफॉर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीज़न। तो ये कॉज नंबर 4 पे है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज है या रीज़न है। मैंने क्यों आंसर लिखा? इसलिए कि आपने रिक्वेस्ट की थी, तो लिहाजा ये इसमें रीज़न या कॉज बयान किया जा रहा है, इसलिए इसको कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीज़न। एग्जाम्पल 2, ही रोट द टेस्ट एज गुड एज ही कुड। जितना वो अच्छा कर सकता था उतना ही उसने किया। सवाल यह है कि उसने टेस्ट कैसा किया। हाउ, दिस इज द आंसर ऑफ हाउ। एक्सप्लेन हाउ। एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ कॉज। तो ये एडवर्ब क्लॉज है जो कॉज के ऊपर बयान की गई है। थर्ड, आई मेट हिम व्हेन इट वाज रेनिंग। अब कब मेरी उससे मुलाकात हुई, ये टाइम का इंडिकेशन है, वक्त के बारे में बताया जा रहा है। तो व्हेन इट वाज रेनिंग, दैट एक्सप्लेन्स व्हेन, दैट इज द क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल इज एज सुन एज ही सॉ मी ही केम टू मी। वो मेरे पास आया। कब मेरे पास आया? जैसे ही उसने मुझे देखा, यानी जिस वक्त देखा। तो ये टाइम की रिप्रेजेंटेशन है। दैट्स वाई एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। व्हेन नेक्स्ट, यू कैन स्टे वेयर यू लाइक। तो ये वेयर यू लाइक, जहाँ आप ठहरना पसंद करें, ये जगह के बारे में है या प्लेस के बारे में है। तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। नेक्स्ट वन इज वी ईट सो दैट वी मे लिव। यहाँ पे
खाने की वजह बयान की कि हम क्यों खाना खाते हैं, चीज़ें क्यों खाते हैं, ताकि हम ज़िंदा रह सकें, ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस है, हमारा खाने का पर्पस क्या, खाने का मकसद क्या, क्यों खाना खाते हैं, उसके लिए बयान किया गया है। नेक्स्ट, आई गॉट इट एज आई वॉन्टेड इट, तो इसमें रीज़न बयान किए, मैंने ये ऐसे क्यों हासिल किया, इसलिए हासिल किया कि मुझे इसकी ज़रूरत थी। तो इसमें रीज़न है, दैट्स वाई एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। हेयर नेक्स्ट वन, इफ़ आई मेक ए प्रॉमिस आई कीप इट, ये इफ़ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, क्लास शुरू हो रही है, लिहाजा इसमें शर्त है, लिहाजा बिल्कुल इंडिकेशन वाज़ेह है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। नेक्स्ट, दे फॉट सो ब्रेवली दैट द एनिमी वॉज डिफीटेड, अब यहाँ पे रिज़ल्ट है, उनके बहुत बहादुरी से लड़ने के नतीजा में दुश्मन को शिकस्त हुई, तो लिहाजा इसमें रीज़न बयान की गई है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिज़ल्ट है जो उसका नतीजा निकला। इट विल हैपन एज श्योर एज डेथ, तो यहाँ पे बाकायदा इसमें यकीनी बात, यकीन दिला दिया गया है। इट विल हैपन ये रूनुमा होगा, एज श्योर एज डेथ, ऐसे ही इतना ही यकीन है जितनी मौत यकीनी होती है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। एंड द लास्ट वन इज ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, अगरचे वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है, ये हमारी सपोजिशन है, ये हमारा उसके बारे में ख्याल है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन। तो यहाँ आपने देखा कि इन एग्जांपल्स के ज़रिए से हमने एडवर्ब क्लॉजेस का इस्तेमाल जाना, जिनके अपनी मुस्नद लय और मुस्नद है हर एक के अंदर, और फिर वो एडवर्ब का काम कर रही है, और उनके पर्पसेस क्या हैं, ये टाइम, प्लेस, पर्पस, कॉज, कंडीशन, रिज़ल्ट, कंपैरिजन, सपोजिशन और कंसेशन। तो इस तरह से अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज के लेक्चर में जो क्लॉज का पार्ट 1 है उसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस यानी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज और उनके फंक्शंस के बारे में हमने सबक सीखा है, सबक को पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया है, उनके फंक्शंस के बारे में मालूमात हासिल की हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो बाकी 3 इसकी क्लॉजेज रहती हैं उनको टेकअप किया जाएगा, और उसके साथ फिर एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और फिर टास्क दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा, जिसमें क्लॉज का पार्ट 2 बयान किया जाएगा। जब तक के प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।